बीते कुछ समय से संकटों में घिरे अडानी ग्रुप के लिए कुछ उम्मीद की किरण, कुछ खुशखबरियां अब सुनने में आ रही हैं। दरअसल बीते कुछ समय से अडानी ग्रुप पर संकटों के बादल गहरे छाए हुए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने गौतम अडानी का सारा साम्राज्य हिलाकर रख दिया था, जिस कारण से घरेलू म्यूचुअल फंड ने अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस से लेकर हाल में खरीदी गई अंबुजा सीमेंट तक में भारी बिकवाली कर डाली थी। इसका खामियाजा अडानी ग्रुप के साथ साथ निवेशकों तक को भुगतना पड़ा। प्राइम डेटाबेस के मुताबिक घरेलू म्यूचुअल फंड्स ने अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस के 548.27 करोड़ रुपए के शेयरों को बेच दिया था। वहीं फंड हाउसेज ने अंबुजा सीमेंट में भी 441.45 करोड़ रुपए के शेयरों की बिकवाली कर दी थी। अंबुजा सीमेंट वही कंपनी है जिसे अडानी ग्रुप ने स्विट्जरलैंड के होलसिम ग्रुप से $640 करोड़ में खरीदा था। लेकिन इस बुरे दौर में भी कंपनी के लिए कुछ अच्छे संकेत अब सुनने में आ रहे हैं। दरअसल बाजार में गिरावट के दौर से गुजर रहे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में बड़े स्तर पर अब खरीदारी देखने में मिल रही है। म्यूचुअल फंड हाउसेज ने बड़े स्तर पर बिकवाली करने के बाद अब कंपनी के स्टॉक्स में खरीदारी करनी शुरू कर दी है। खासकर अडानी के दो स्टॉक्स में फंड हाउसेज बुलिश दिखाई दे रहे हैं। वो स्टॉक्स हैं अडानी पोर्ट्स और एसीसी। इन दोनों कंपनियों के शेयरों में नेट खरीदारी की गई है, जिसमें अडानी पोर्ट्स के 444.10 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे गए हैं। वहीं एसीसी के 203.17 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि फंड हाउसेज ने केवल अडानी ग्रुप के शेयरों में ही खरीदारी की हो, बल्कि अडानी के अलावा आईसीआईसी बैंक से लेकर कोटक बैंक, एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस जैसी कई कंपनियों में फंड हाउसेज ने मोटा निवेश किया है। आंकड़ों में समझे तो आईसीआईसीआई बैंक में फंड हाउसेज ने सबसे ज्यादा 4,298 करोड़ के नेट शेयर खरीदे हैं। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक में 2,022 करोड़ के, एक्सिस बैंक में 972.85 करोड़ रुपए के, एचडीएफसी में 604.82 करोड़ रुपए के और बजाज फाइनेंस में 545.50 करोड़ के शेयरों की नेट खरीदारी की गई है। आपको बता दें, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अडानी की अडानी ग्रुप के शेयरों में शुरू हुआ गिरावट का सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर शेयरों की कीमतों में जोड़ तोड़ करने समेत कई आरोप लगाए। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी हुई और उसके बाद से अडानी के शेयरों में जैसे भूचाल आ गया। अडानी ग्रुप ने अपनी तरफ से इन्वेस्टर्स के मन में भरोसा पैदा करने की कई कोशिशें की, लेकिन वे विफल रहे, जिसमें 413 पन्नों का जवाब देना भी शामिल रहा। हालांकि फंड हाउसेज की ओर से की गई खरीदारी बाजार में निवेशकों का भरोसा लौटाने में मददगार साबित जरूर हो सकती है। अब देखना होगा बाजार इस खबर को कैसे लेता है।